हेलो मम्मा। हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया। आज मैं अपनी ऑडियंस को उसको हैवी साइज में म्यानी वाला खुला प्लाजो बता रही हूँ। ज्यादा खुला भी नहीं, मतलब स्ट्रेट टाइप प्लाजो कटिंग करना बता रही हूँ। ठीक है, तो आओ सीखना है तो आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। इसका हिप है, हम लेंगे हिप से। देखिए, इसको ओवरऑल कर लेंगे 54 के अंदर हमने 4 इंच और प्लस करना है। 4 इंच प्लस करके कितना हो गया? 58। तो ये हैवी उसका है, हैवी साइज है। तो ये 54 इनका हिप है, उसके अंदर हमने 4 इंच प्लस कर लिया है। 4 इंच प्लस करके हमारे पास आया था 58। इसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमारे को इसमें चाहिए चौथा हिस्सा, 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट चाहिए। तो हम उससे शुरू करते हैं। 1/4 पार्ट हमारा आया 14.5। ठीक है, तो हम उससे शुरू करते हैं। और ये जो किनारी वाली साइड जगह है ना, इसको तो आप निकाल ही दीजिए सारी जगह से। ये देखिए, ये बहुत परेशान करती है, फिनिशिंग में गड़बड़ करती है। अब हमारा स्केल कहाँ गया? अब हम ये हिप लेंगे, ये आ गया 14.5। हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ ठीक है, म्यानी डालनी है। तो जितना क्रॉच एरिया के लिए हम वो लेते हैं, उसके अंदर मैं फालतू ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि म्यानी डालने से कपड़ा थोड़ा सा और कम हो जाता है, क्रॉच एरिया हमारा और कम हो जाता है। ये मैंने ले लिया 17 तक। ठीक है, और 17 के बाद ये हमने 1 इंच ये ऐसे लिया क्रॉच एरिया के लिए 1 इंच। अब हम यहाँ से लेंगे लेंथ है इसकी 38.5 लेंगे हम। आधा इंच ही बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आधा इंच के लिए पट्टी लगा करके इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। तो ये 30.5 रखा है, यहाँ पे सीधी लाइन लगा देंगे इसके लिए। जितना आपको उसकी मोरी रखनी है, हमारे को ज्यादा खुला नहीं करना है, तो मैंने इसकी मोरी रखी है 12 इंच की। और नीचे 2 इंच का पट्टा फोल्ड करने के लिए ये लगा दिया निशान। ठीक है, अब ये जो 1 इंच हमने बढ़ाया था, ये लेग कर्व लेंगे, लेग कर्व को इससे मिलाएंगे और इससे मिला देंगे। ये सबके लिए सेम यूज हो जाता है क्या? ये स्केल या अलग अलग साइजेस के लिए अलग अलग? नहीं, ये सबका सेम ही होता है। लेग कर्व एक ही यूज होता है। और फिर हम यहाँ पे, यहाँ जो 1 इंच बढ़ाया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे करती हूँ, ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये हमने ऐसे रखा, ये देखो, ये जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ये हमने, और ये यहाँ पे इसको मिला देना है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा मिल गया। इसके बाद से हमारी म्यानी ऐड हो जाएगी। और क्योंकि हमारा ये पोर्शन डाउन में होता है, फ्रंट वाला मतलब फ्रंट जो हमारा होता है वो थोड़ा डाउन में होता है, शेप ही ऐसी होती है, तो उसको हम 1 इंच और डाउन में लेंगे। यहाँ से ये लेकर के आपको यहाँ रखना है और यहाँ रखना है। ये आप पैंट में भी करेंगे, प्लाजो में भी करेंगे, कुछ भी बनाएंगे तो उसमें करेंगे। आगे से डाउन का एरिया, बैक से ऊपर का एरिया। ताकि हम बैठते हैं तो वो खिसके नहीं नीचे की साइड से ऐसे। ठीक है, अब हम कटिंग शुरू करते हैं। ये हमने बैक पीस के लिए बिछा दिया है। अब हम इसको रखेंगे। बैक पीस काटना इजी रहता है,
बैक पीस में कोई इतनी महाभारत नहीं रहती है, जो रहती है वो आगे वाले पीस में रहती है। इसको हम इसके साइड इसके साथ रखेंगे। जहाँ से ये लिया था, हाँ, पर यहाँ पे ध्यान रहे कम से कम 3 इंच अगर हैवी हिप है और थाइज हैवी है, थाइज हैवी है तो ये थोड़ा सा ऊपर से कम 3 से ज्यादा बैक पीस, हाँ, बैक पीस 3-4 ऐसे आप ले सकते हैं। फिर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इसमें। हाँ, नीचे को खिसकेगा नहीं। नहीं तो क्या दिक्कत आती है कि हम जैसे ही नीचे बैठने को होते हैं तो वो नीचे को खिसक जाता है, तो बार बार ध्यान यही रहता है, बार बार ऊपर को करता रहता है इंसान। तो इसीलिए नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ से सेम 1 इंच लेंगे, इसको रखेंगे सेम, इसको रखेंगे यहाँ से ऐसे ही 3 इंच यहाँ पे ऊपर का निशान लगा लेंगे। थोड़ा और नीचे खिसकाऊंगी इसको, काउंटर ही छोटा पड़ जाता है मेरा। मैंने 3 का 3.5 ले लिया है, बढ़ जाए कम नहीं हो। अब आप ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर है और यहाँ से ये कम है, हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। ये पॉइंट तो बराबर करेंगे ना, ये चीज। ठीक है, और इसको यहाँ से मिलाएंगे, जितना भी ऊपर आ रहा है वहां तक ये निशान से। ये बैक साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं? हाँ, बैक साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, यहाँ से बराबर लेते हैं। अब हम कटिंग शुरू कर रहे हैं, बस बैक में इतना ही होता है। यहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से सेम लेते हैं और बैक पीस यहाँ से। अच्छा लगेगा तो आप भी ऐसे ही वो कीजिएगा। म्यानी कट करनी है। अब म्यानी कट करने के लिए हम यहाँ से यहीं से ही कट कर लेंगे। ये यहाँ से हमने लिया और ये जैसे है इसको लिया तिरछा ऐसे। आसन कम है, जिसका आसन ये क्रोच एरिया कम होता है तो आप 6, 6.5, 7 तक भी ले सकते हैं। आसन ज़्यादा है तो आप 8 तो लीजिए ही सही लंबाई में, ठीक है। चौड़ाई में कम से कम 3। क्योंकि हमारी म्यानी जितनी तिरछी होगी ना उतना ही ज़्यादा अच्छा वो लगेगा। ये मम्मा इसका मेजरमेंट और कटिंग का वीडियो तो हो गया, स्टिचिंग का वीडियो कब दोगे? स्टिचिंग तो इन सबको जोड़ते जाइए और साथ साथ हो जाएगा। नहीं, स्टिचिंग का वीडियो भी दूंगी। और अब निकालनी है हमारे को पॉकेट। पॉकेट का कपड़ा भी इसी में से ही निकल आता है। देखिए, पॉकेट ज़्यादा चौड़ी मत लगाइए, सिंपल सी पॉकेट चाहिए। तो ये डबल में है, जैसे कपड़ा डबल में है तो डबल में 6 इंच चौड़ा, ये रहा 6 इंच चौड़ा बहुत है और 14 इंच लंबा, 14 लेंथ। यहाँ से भी हम 6 करेंगे।
इसके बाद नहीं तो ओवर साइज हो जाता है, ऐसा लगता है कि अंदर थैला सा टांग लिया है, ज़्यादा हो जाता है तो। अब हमने ये सब कुछ कटिंग कर लिया, अब हम खाली स्टिचिंग करने बैठेंगे। सबसे पहले म्यानी जोड़ेंगे, म्यानी जोड़ने के बाद दोनों के ये आसन जोड़ेंगे, आसन जोड़ने के बाद फिर हम पॉकेट लगाएंगे, पॉकेट लगाने के बाद फिर हम बाकी की सिलाई करेंगे। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ओके ठीक है। मैं थक गई। माँ पॉकेट लगाने के लिए हमेशा ही देखिए, ये निशान पहले बना लीजिए पॉकेट के ऊपर ही। ये 2 इंच नीचे, 1.25 इंच गैप पे, लेडीज के लिए 6 लंबाई पॉकेट के अंदर हाथ डालने के लिए, जैसे हम हाथ डालते हैं तो, और जेंट्स के लिए 6.5। ये ऐसे बना लेना है, 2 इंच छोड़ करके यहाँ से हमने ये ऐसे बॉक्स सा बना लेना है। ठीक है, इसी के ऊपर हमने सिलाई करनी है। चलिए अब अगली वीडियो में हम सिलाई शुरू करेंगे।